जी अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर होंगे। काफ़ी टाइम हो गया हमें गोल्ड की और बीटीसी की फोरकास्ट अपलोड किए हुए, तो आज टाइम मिला है तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी फोरकास्ट और वन डायरेक्शन ट्रेड आपको दूंगा। और जो चैनल पे न्यू है तो वो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। लाइक तब करना है जब आपको मेरी फोरकास्ट अच्छी लगे। कमेंट लाजमी करना है। कमेंट में करने का मकसद क्या होता है? नाइस, थैंक्स, वंडरफुल, ये लिखने के लिए कमेंट यूज़ नहीं होते। कमेंट इसलिए एक ऑप्शन दिया जाता है कि भैया आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट में वो क्वेश्चन अपने लिखो, ठीक है ना, और हम उनके आंसर देंगे आपको। गोल्ड की सिंपल सिंपल फोरकास्ट है, कोई मुश्किल फंडा नहीं है। सिंपल ये है कि H1 का टाइम फ्रेम है और H1 में गोल्ड का ये लो था जो कि ब्रेक स्ट्रक्चर डाउन की तरफ हो गया। ब्रेक मार्केट स्ट्रक्चर ठीक है, तो हमारे पास हाई कौन सा कंफर्म हो गया? ये हाई कंफर्म जब जबकि मैं हर बार कहता हूँ कि जब कंफर्म हाई या कंफर्म लो ब्रेक होता है तो वो आपके पास क्या होता है? कोच, जिसे मैं MSS कहता हूँ, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। थोड़े मेरे कॉन्सेप्ट ICT के हैं, ठीक है ना, तो मैं इसे भी SMC ही कहता हूँ, ठीक है ना। 19-20 का फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि एक्यूरेसी आपके हाथ में, वो चाहे आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हो, वॉल्यूम वाले हो, ठीक है, ब्रेकआउट ट्रेडर हो या ICT SMC ट्रेडर हो, कोई मेथड बुरा नहीं है। सब मेथड जो है वो इक्वली परफॉर्म करते हैं। एक नज़रिया होता है एंट्री लेने का, वो डिफरेंट है। तो MSS है, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे हुआ? जब ये ब्रेकआउट हुआ तब मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। तो अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक आर्डर ब्लॉक होगा हमारे पास, एक गोल्डन रून होगा जो कि हम एंट्री फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना, BTC की। अब ये हमारे पास क्या है? एक आर्डर ब्लॉक है, क्योंकि H1 है तो आर्डर ब्लॉक की जगह पे मैं यहाँ पे डिमांड लिख दूंगा। आर्डर ब्लॉक, इस डिमांड को बिल्कुल छोटा करके एक आर्डर ब्लॉक बनता है और वो तकरीबन जब हम M5 में जाएंगे वो आर्डर ब्लॉक आपका, इसके अंदर की जो छोटी विक है ये आपको आर्डर ब्लॉक बनता दिखाई देगी, ठीक है। ये आर्डर ब्लॉक है और डिमांड के अंदर। उसके बाद मार्केट में जाना कहाँ है? पहला टीपी आपने इधर रखना है बाय का, हम बाय की तरफ देखेंगे BTC को। और सेकंड टीपी जो है आपके पास ये होगा फुल टॉप हाई पे, ठीक है। और इसको मैं अभी साइड पे कर देता हूँ। अब देखें, एक डिमांड, ठीक है ना, और सेकंड जो ऑप्शन हमारा एंट्री का होता है वो होता है, एक मिनट, इसको फीबो टूल, ठीक है। फीवर टूल जिसको यूज़ करना नहीं आता, मेरे यूट्यूब चैनल में जाए, प्लेलिस्ट में प्राइस सेक्शन की एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें चैप्टर नंबर 6 जो कि फीबो का है, 6 और 6 प्रैक्टिकल, दो वीडियोस हैं, वो जिसने देख ली उसको फीबो यूज़ करना आ गया, ठीक है। और इसमें ये देखो कि ये गोल्डन रूल है। मोस्टली ये होता है कि अगर प्राइस ऑर्डर ब्लॉक या डिमांड पे नहीं आती तो वो गोल्डन रूल को टच दे के बाय की तरफ निकल जाती है और आप लोग मुंह देखते रहते हो कि यार एंट्री मिस होगी। आपने इस जगह से एंट्री फाइंड करने हैं और किस तरह से आपको एविडेंस नज़र आएगा? एविडेंस कैसे देखूं? इसी एरिया पे आपको या हैमर दिखाई दे, हैमर के बाद एक बुलिश कैंडल दिखाई दे, या एक बुलिश इंगल्फिंग दिखाई दे, या बुलिश मारूबुरो आपको दिखाई दे। कहने का मतलब ये है कि कोई कैंडलस्टिक पैटर्न इस जोन पे बनता दिखाई दे आपको, तो फिर आप एंट्री ले लें वहाँ से, ठीक है। तो सेकंड, अगर आप कोई ये कैंडल जो प्राइस है, प्राइस इस एरिया से नीचे क्लोजिंग देती है तो सीधा आप ऑर्डर ब्लॉक या डिमांड से एंट्री लेना, और वो भी आपने लेनी है बाय की एंट्री। ये आपके पास क्या है? BTC की ट्रेड है, ठीक है ना। और इसके बाद हम चलेंगे गोल्ड की तरफ। ये गोल्ड है भाई, सीधा आप देखो कि ये आर्डर ब्लॉक था और एक ये एंट्री थी और ये एक एंट्री थी, ठीक है ना। इसमें देखिए मैंने एंट्री थोड़ी सी नीचे रखवाई थी, वरना ये अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट गया है 86 से, जो कि एंट्री पॉइंट था, जो कि ये बॉक्स था कंप्लीट RTO। जो RTO को टैप करके प्राइस ऊपर गई है। अगर मैं, मेरी एंट्री इस RTO पे होती तो ऑल TP हिट था, ठीक है। तो इस तरह से देखें, RTO पे अगर मेरी एंट्री होती तो मेरा ऑल TP हिट था, लेकिन मैंने RTO पे नहीं, बल्कि मैंने थोड़ा सा नीचे किया कि भाई मेरा SL छोटा बने। बाज़ औक़ात इस SL छोटे रखने की वजह से हमारी डेली जो ट्रेड है, फर्ज करो डेली नहीं बल्कि हफ्ते में एक दो ट्रेड ऐसी होती है जो कि मिस हो जाती है, वरना ये $100 की मेरी ट्रेड थी 0.10 की लोड पे और अल्हम्दुलिल्लाह ये विन होती, इतना तो मुझे कॉन्फिडेंस था।
ठीक है। और ये PDH जो PDL पॉइंट लगे हुए हैं ये पुराने हैं, तो इसको हम अपडेट कर लेते हैं। अब मैं क्या करूँगा, तो मैं ये जो, एक मिनट, इसको रिमूव करता हूँ और प्लस इसको रिमूव करता हूँ, और मैं इसको, आप देखें अब हम क्या करेंगे कि प्रीवियस डे हाई कौन सा है और प्रीवियस डे लो कौन सा है, हम वो चीज़ देखेंगे। ये देखें, ये प्रीवियस डे हाई, उसके बाद ये प्रीवियस डे लो, ये लाइनें चेंज होगी। अब देखें प्रीवियस डे हाई को प्राइस ने स्वीप किया, ठीक है ना, और इसी को आप देखो कि पीछे इतना हाई मोमेंटम सेलिंग कैंडल है, तो सेलिंग के बाद प्राइस ने एक अच्छी रिजेक्शन दी इतनी पे क्लोजिंग। अब ये जो है इस इम्बैलेंस को, इस कंप्लीट कैंडल की इम्बैलेंस को फुलफिल करने गई है प्राइस। फुलफिल करने के बाद फिर प्राइस जो है वो गिर सकती है, ड्रॉप दे सकती है। तो मैं जो है, मैं बाय करने की बजाय मैं सेल की तरफ देखूंगा गोल्ड को। मैं फीबो लगाता हूँ। फीबो में आप देखो कि अभी जो प्राइस ठहरी है, प्राइस ने स्वीप किया है, वो ये जोन है, ठीक है। अगर इसको भी छोड़ मैं वही गोल्डन जोन देखूं, तो प्राइस ने गोल्डन जोन पे ही स्वीप किया है। ये आपके पास क्या है, डेली का गोल्डन जोन है, GZ जिसे आप लोग कहते हो, ठीक है। और इसके बाद H1 में या H4 में जाता हूँ मैं, देखें ये एरिया है। अगर सिंपल अगर प्राइस एक्शन ट्रेडर हो तो प्राइस ने ये सपोर्ट ब्रेक की, ब्रेक के बाद रिटेस्ट आई और अगेन उसी एरिया पे गई हुई है। अब ये है कि नेक्स्ट H1 की क्लोजिंग अगर बुल बेरिश होती है, H1 में आप चले जाए, देखें ये जो है अब ड्रॉप की तरफ जा रहा है, ठीक है। लेकिन H1 में ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो है वो अप साइड हुआ है। तो मेरा जो रूल है वो ये है कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर अगर अप साइड हो तो मैंने फीबो लगाना है, मैंने बाय की ट्रेड देखनी है। H1 के मुताबिक मैं बाय कहाँ से देखूंगा, ये मैंने फीबो लगाया, ठीक है ना। और उसके बाद मैंने 50-60 का जोन पकड़ा, ये मेरा गोल्डन जोन होगा, ठीक है। फीबो मैं साइड पे करता हूँ ताकि मुझे एनालिसिस सही से नज़र आ जाए। और ये प्रीवियस, ये GZ किस चीज़ का है, ये आपके पास डेली टाइम फ्रेम का है। गोल्डन जून से प्राइस डाउन गिर रही है और GZ ये H1 का है जो कि बाइंग जून है। और मैं बाय कहाँ से करूँगा, एक तो बाय मैं करूँगा इस एरिया से, गोल्डन जून से, एक बाय मैं इधर से करूँगा। और इसका और है ये क्या हो गया, एरो ठीक नहीं लगे, मैं इसको रिमूव कर दूँ। एक बाय मैं करूँगा इस गोल्डन जून से, और इसके बाद एक बाय ये जो प्रीवियस डे लो है ये ब्रेक देगा, स्वीप करके ना क्लोजिंग अंदर देगा, तो फिर मैं इस एरिया से जो कि ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, इस एरिया से बाय की एंट्री फाइंड करूँगा। ये दो BTC भी बाय देखूँगा और मैं गोल्ड को भी बाय देखूँगा, ठीक है ना। और ये जो दो आपको ऊपर FVG नज़र आ रहे हैं ये सेलिंग पॉइंट हैं, इससे बेहतर सेल जो है वो टॉप वाला है। और ये दोनों पॉइंट डेली की FVG पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। डाउन है तो पहला टारगेट आप ये रखो, ये जो हाई है जो कि तकरीबन 2664 का है। दूसरा टारगेट आप ये FVG का पॉइंट रखो 2673। तीसरा पॉइंट जो है आपके पास 2700 है। इस तरह से आपने लेवल टू लेवल TP देखने हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू H1 मैं अभी बाय देखूंगा गोल्डन जून से जो कि तकरीबन 2603 से 2609 पे है। और उसके बाद एक आर्डर ब्लॉक पे बाय देखूंगा जो कि तकरीबन 2585 से 2590 का एरिया है, ठीक है ना। इससे पहले मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा कि अभी प्राइस डाउन गिर रही है यार, इधर से एंट्री है तो मैं यहाँ से सेल ले लूँ, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला। जिस तरह मुझे प्रिडिक्शन नज़र आ रही है तो मैं उसी तरफ ही एंट्री देखूंगा। बाकी हर बंदे का अपना तज्जिया है, ठीक है ना। ये जो प्रीवियस वीक लो है, प्रीवियस वीक हाई, ये भी चेंज करने हैं, मैं मज़ीद चेंज कर लेता हूँ। प्रीवियस वीक लो पे चलते हैं, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। देखिए जो प्रीवियस वीक लो था वो ब्रेक हो चुका है ऑलरेडी। अब जो प्रीवियस वीक लो होगा वो यही कैंडल होगी, ठीक है ना। प्रीवियस वीक हाई जो होगा
वो ये वाला होगा, प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस मंथ लो, प्रीवियस मंथ हाई। ये पॉइंट आप लगाया करो तो फिर प्राइस जो है आप सही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और ये हो गया भाई आपके पास प्रीवियस वीक लो जो कि इस आर्डर ब्लॉक के ऊपर है। सही है। और अब मैं इसे मज़ीद H1 में लेके चलता हूँ, देखते हैं दोबारा क्या सिचुएशन है। रीसेट करते हैं चार्ट को। अब प्रीवियस वीक लो और PDL जो है आसपास ही है। अगर PDL ब्रेक करता है, ब्रेक करके प्रीवियस वीक लो से स्वीप करके इसी एरिया पे स्टे करता है या फिर ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर मैं यहाँ से बाय लूँगा। अदरवाइज़ पहली एंट्री तो मेरी इस जगह पे। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक लॉन्ग पोजीशन पकड़ूँगा। 2608 से एंट्री है और उसके बाद जो SL है वो 2600 है। 80 पिप्स का SL है, इसलिए 0.01 से बड़ी ट्रेड नहीं रखनी। जो गोल्डन जोन है हमेशा उस गोल्डन जोन पे आपने वेरी 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 लो रिस्क ट्रेड लेनी है, ठीक है ना। और जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ पे आप थोड़ा बहुत लोड साइज बढ़ा सकते हो। और यही चीज़ मैं इस ऑर्डर ब्लॉक पे रखूँगा। 90 पिप्स अपना क्या कहते हैं, इधर भी 80 पिप्स का SL है। 25 ये और TP आप देख लो SL की निस्बत, क्योंकि 90 पिप्स इसलिए क्योंकि H1 का टाइम फ्रेम है, छोटा टाइम फ्रेम नहीं है। तो मैं इसलिए इस एरिया को मिड में रखता था ताकि SL छोटा बने, और इसको भी मैं मिड में रखूँगा ताकि हमारा SL 40-50 पिप का बने, ज़्यादा ना बने। तो ये थी गोल्ड की और BTC प्रिडिक्शन वीडियो। किस तरह से लगी ये चीज़ आपने मुझे अपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बतानी है। और कोई भी क्वेश्चन हो आपने बताना है। ये फोरकास्ट के साथ साथ मैं चीज़ें आपको समझाता हूँ, हाँ भाई ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, इसका ये काम होता है, ठीक है। तो किस तरह से लगी ईमानदार से बताना है, दोस्तों तक शेयर करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी करनी है। मज़ीद मैं आपको अपना प्रीमियम ग्रुप दिखाता हूँ जो कि मेरे साथ काम करते हैं एक ब्रोकर के ऊपर, और मैं उनको ये तमाम चार्ट्स शेयर करता रहता हूँ। अब देखें जैसे ये चार्ट है, मैं इसका लूँगा स्क्रीनशॉट। अब यही चार्ट मैं अपने प्रीमियम में भेजूँगा। ये प्रीमियम ग्रुप है, ठीक है ना। और इसमें देखें ये मैं एंट्री वगैरह देता हूँ। और इसके बाद देखें यहाँ से मैंने क्या कहा था, नीचे लिखा हुआ है कि अब हम बाय करेंगे बट लो से, लो पॉइंट से। वो लो 26-12 26-15 का है जो कि गोल्डन रून वाला एरिया। और अगर सेल करेंगे तो 26-30 से सेल करेंगे, ठीक है ना। SL 30-40 पिप्स का मैंने बताया, ये रिवर्सल ट्रेड होगी, ठीक है ना, ये भी बताया। उसके बाद आप देखो प्राइस 26-30 से आई, ठीक है ना। 26-30 से कहाँ तक गिरी, 26 तकरीबन 20 पे, यानी कि 100 पिप्स दे गई प्राइस हमें, ठीक है ना। और ये 100 पिप्स की मूव ग्रुप वालों ने इंजॉय किया, रिवर्सल ट्रेड थी। और प्रिडिक्शन से मुतमईन है तो दो बंदों ने ये हार्ट का साइन दिया मुझे। और यहाँ पे काफ़ी ऐसे दोस्त थे जो कि $500 डिपॉजिट करके मुझे शो करा के फिर 500 निकलवा लेते थे, ठीक है ना। बस ये है कि मैंने उन पर ट्रस्ट किया। चेक एंड बैलेंस मैंने नहीं रखा, मैंने कहा कोई मसला नहीं, दोस्त है बाप है, लेकिन उन्होंने ही मेरे साथ इस तरह से किया। तो इस ग्रुप की रिक्वायरमेंट मैं आपको पहले बता दूं, वो ये है कि मिनिमम $500 डिपॉजिट हुआ मेरे अपने बताए हुए ब्रोकर में, ठीक है ना। तो फिर आप इस ग्रुप में प्रीमियम में ऐड हो सकते हो, ठीक है ना। और अगर ऐड नहीं होना चाहते हो, फंडेड अकाउंट ट्रेडर हो, तो फिर उसके लिए ये है कि $30 सिग्नल फ़ी है, ठीक है ना। जो कि सिग्नल यही होंगे जैसे मैंने आपको ये बना के दिखाया है। तो $30 फ़ी है अगर आप फंडेड ट्रेडर हैं या किसी और ब्रोकर पे हैं और मेरे बताए हुए ब्रोकर पे नहीं आना चाहते, तो $30 पर मंथ आपको देना होगा। और हफ्ते में 2 से 3 ट्रेड या 4 ट्रेड देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि भाई हफ्ते में मैं 500 पिप्स 1000 पिप देता हूँ। पिप्स का क्या करना है, मैंने आपको ट्रेड देनी है। हफ्ते में मेरी बड़े से बड़ा 2 या 3 ट्रेड होती हैं, लेकिन कोशिश मेरी होती है वो हाई एक्यूरेसी जाए। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2 से 5 सिग्नल आपको मिलेंगे, हाई एक्यूरेसी एनालिसिस होंगे, गोल्ड और सिल्वर ट्रेड होंगी। फ्री क्लासेस जो है अभी मैं नहीं दे रहा, लेकिन फ्री सेशन दे रहा हूँ। वीकेंड के ऊपर मैं सेशन देता हूँ जिसमें हम गोल्ड को, मुख्तलिफ पेयर्स को वीकली बेसिस पे एनालाइज करते हैं और आने वाले वीकेंड पे उन पेयर्स को हम ट्रेड करते हैं।
वीकली सेशन जिसको कहते हैं, सही है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अगर आप मेरे प्रीमियम में आना चाहते हो तो मेरे बताए हुए ब्रोकर पे अकाउंट बनाना है, $500 डिपॉजिट करना है, उसके बाद आप प्रीमियम में फ्री ऐड हो जाएंगे।